सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को अध्याय 3 पढ़ाने जा रही हूँ क्षितिज भाग 2 से, जिसका मुख्य शीर्षक है सवैया, जिसके लेखक हैं देव। यहाँ पे देव जी के बारे में बताया गया, जो यहाँ के लेखक है, जो इसके लेखक है उसके बारे में बताया गया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी क्या क्या ख्यातियाँ थी, उन्होंने क्या क्या लेख लिखे हुए थे। देव का जन्म इटावा में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझकर लाखों की संपत्ति दान कर दी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से राम विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था, इस कारण इसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिता और श्रृंगारिता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करना उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किया। यहाँ पे जहाँ संकलित कविता सवैया में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सवैया में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग की सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में पहले सवैया में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग की सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कविता में वसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कविता में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति के दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचय है। अब आइए हम इस कविता को आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है इस कविता में? सवैया, जिसका शीर्षक सवैया है। पायनु नुपुर मंजू बंजे, कड़ी किंकणी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपी, तेहिए झुगुल से वनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। इसमें दिखाया गया है किरीट का मतलब मुकुट बताया गया है, मुख चंद का मतलब इसमें मुख रूपी चंद्रमा, जुन्हाई का मतलब इसमें बताया गया है चांदनी, और मंजू का मतलब सुंदर, कटी का मतलब यहाँ पे कमर बताया गया है, किंकणी का मतलब करधनी। कवि देव कहते हैं, जिनके पैरों में सुंदर पैंजनी बजती है, कमर की करधनी की ध्वनियों में मधुरता है, श्यामल अंगों पर पीला वस्त्र सुशोभित होता है, छाती पर आनंदित हो रही वनमाला सुशोभित हो रही है, जिसके माथे पे मुकुट है, बड़े बड़े नेत्र अत्यंत चंचल है, और मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी जैसे मंद मंद मुस्कान रही हो, जो संसार रूपी मंदिर के दीपक सुंदर दीपक है, वे ब्रज हे के स्वामी श्री कृष्ण, मेरी कवि ने कहा है कि मेरी सहायता करो। कृष्ण के पैरों की सुंदर पैंजनी और कमर की करधनी से मधुर ध्वनि आ रही है, और जो कृष्ण के मुखड़े की उपमा चंद्रमा से दी गई है, उनकी मंद मुस्कान चांदनी जैसी प्रतीत होती है। कृष्ण के पैरों में सुंदर पैजनी और कमर में करधनी है, जिनसे मधुर ध्वनि आ रही है। उनके श्यामल अंगों पर पीले रंग का वस्त्र सुशोभित हो रहा है, उनकी छाती पर वनमाला शोभायमान हो रही है, और उनके मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी की तरह मंद मंद मुस्कान हो रही है। कृष्ण संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक के समान है। उसमें और भी बताया, उसमें इस कविता को बच्चों मैं यही अभी समाप्त कर रही हूँ। अगले अध्याय में मैं आप लोगों को इससे आगे पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।